श्री चक्रधर स्वामी की जय। मेरे प्रिय धर्म बंधुओं, मैं आज हिंदी भाषा में ज्ञान सुनाने जा रहा हूँ। मुझे उत्तर भारत से कुछ भक्तों का फोन आया और उन्होंने मुझे सूचना दी कि आप हिंदी में भी बात किया करें ताकि हमें भी उसका लाभ मिले। आज मैं ऐसी स्थिति के बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि जो ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान होता है, आत्म उद्धार के लिए, जीवोद्धार के लिए परमेश्वर ने जो ज्ञान बताया है, वो ज्ञान जिस तरह है उस तरह हमारे पास पहुंचाने का कार्य होता है क्या? उस ज्ञान को हम जिस प्रकार, जिस तरह हमारे ईश्वर अवतार ने बताया है, उसी स्थिति में, उसी स्वरूप में वो ज्ञान हमारे पास आता है क्या? ये आज का सवाल है। दुर्भाग्यवश हम ये कहते हैं, बताते हैं कि जिस प्रकार हमारे ईश्वर अवतार ने ज्ञान बताया है, उसी स्वरूप में वो ज्ञान हमारे पास पहुंचने में बहुत बाधाएं और बहुत कठिनाइयां आ जाती है। क्योंकि ज्ञान के नाम के ऊपर भ्रमित होने की ज्यादा संभावना होती है। हम ज्ञान समझ करके अन्यथा ज्ञान को प्राप्त करते हैं और हमारे जीवन में परमेश्वर का रास्ता छूटकर हम गलत रास्ते के ऊपर चलते हैं और इससे हमारा अनहित होता है। श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा है, उस समय 12वीं शताब्दी में, उस समय के जो भी ज्ञान देने वाले लोग थे, धर्म क्षेत्र के व्यासपीठ पर धर्म का कार्य करने वाले लोग थे उस काल में, श्री चक्रधर महाराज जी के समय में। तो उस समय वो लोगों को भ्रमित करते थे और ऐसा बताते थे कि हम ये ज्ञान दे रहे, यही सही ज्ञान है। तो उस स्थिति को निर्देश करते हुए हमारे श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा है कि हा अवघा जणू थकला ठेला असे, परी याचे थक फेडिता कवनी नसे, तू का थकला ऐसे कवनी न पुसे। ये सब समाज ठगा जा रहा है, ठगाने वाले लोग इनको ठगा रहे हैं और ऐसी स्थिति में जीवों का उद्धार होना बहुत कठिन है। तो ऐसी स्थिति जब आती है तो हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि ज्ञान का संबंध अगर धनार्जन के साथ किया, अर्थार्जन के साथ किया, तो ज्ञान वो असली ज्ञान नहीं रहेगा। मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार समाज में हर चीज की इंडस्ट्री होती है, उसी प्रकार ज्ञान बांटने का भी एक बहुत बड़ा बिजनेस हमारे समाज में है। और ये ज्ञान बांटने वाले ईश्वर का ज्ञान बता करके, परमेश्वर अवतार का ज्ञान बता करके भ्रमित करने वाला ज्ञान दे रहे हैं। इससे हमें बचना है। हम ऐसे देखते हैं कि क्या भक्त के जीवन में संकट नहीं आते, बाधाएं नहीं आती? भक्त क्या संकट से घिरा नहीं रहता है? घिरा रहता है। भक्तों के जीवन में संकट आ जाता है, विपदा आ जाती है, अनेक प्रकार के अड़चनियां आ जाती है और हम इस ज्ञान के माध्यम से अगर हम ये चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा अर्थार्जन करेंगे, बहुत बड़ा हम कारोबार बढ़ाएंगे, आर्थिक साम्राज्य बढ़ाएंगे,
हम ये ज्ञान के माध्यम से धनार्जन करेंगे, अर्थार्जन करेंगे और हम संपन्न बनेंगे। तो मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। क्या ज्ञान बताने वाले का जीवन किस तरह होता है? परमेश्वर की कृपा का अर्थ क्या है? परमेश्वर की कृपा जिस पर होती है उसकी सांसारिक स्थिति कैसी होती है? चलो हम बताते आपको कि क्या भगवान श्री कृष्ण के भक्त पांडव 12 साल वनवास में गए, उनका जीवन दुखों से भरा हुआ था। क्या वो भक्त नहीं थे? क्या वो ज्ञान से, ईश्वर को ज्ञान से जानने वाले नहीं थे? थे। भगवान श्री कृष्ण जी के ये भक्त थे, लेकिन उन भक्तों के जीवन में भी विपदा, संकट, दुख आया था। सुदाम जी जब अपने नगरी से द्वारका गए तो द्वारका जाते वक्त उनके जीवन में, उनके सफर में अनेक प्रकार के संकट उनके ऊपर आए, अनेक प्रकार के कष्ट उनके ऊपर आए। उनका जीवन दुखों से घिरा हुआ था। तो फिर क्या उनके ऊपर परमेश्वर की कृपा नहीं थी? थी। हमारे स्मृति स्थल में बताया है कि दंते गोपाल बास नाम के जो महात्मा थे, वो महात्मा कई दिन तक भिक्षा को गए, उनको भिक्षा नहीं मिली और भूख के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। क्या वो भक्त नहीं थे? शास्त्र में बताया है कि परमेश्वर उनके ऊपर कृपा करते हैं और जिनके ऊपर कृपा करते हैं उनको आपदा, दुख, कष्ट, परेशानियां उनके जीवन में आ जाती है और उस परेशानियों से मुक्त करने के लिए परमेश्वर उनके ऊपर कृपा करते हैं। एक शास्त्र में वचन बताया है, ऐशानुग्रहम इच्छामि तस्य वित्तम हराम्यहम आपदा शोक कष्टम च तस्य दुखम पदे पदे। इसका अर्थ है कि परमेश्वर कहते हैं कि जिस मनुष्य के ऊपर मेरी कृपा हो जाती है, जिस मनुष्य को मैं उसका कल्याण करना चाहता हूं और वो सांसारिक आसक्ति में, भोग विलास में और अर्थार्जन में, धन कमाने में, मोह माया में वो व्यस्त है, तो ऐसे मनुष्य के ऊपर कृपा करके उसको मेरे रास्ते के ऊपर लाने के लिए, मेरे पास लेने के लिए, लाने के लिए मैं उसके ऊपर पहले आपदा, संकट, दुख की बौछार करता हूँ और फिर वो उससे दुखी कष्टी होकर भागे भागे मेरे तरफ आ जाता है। ईशानुग्रहम इच्छामि तस्य वित्तम हराम्यहम आपदा शोक कष्टम च तस्य दुखम पदे पदे। जिसके ऊपर मेरी कृपा होती है तो उसको मैं दुख देता हूँ, विपदा लाता हूँ, कष्ट लाता हूँ, फिर वो भागे भागे मेरे पास आ जाता है और फिर मेरी भक्ति में वो लीन हो जाता है। मदालसा, रानी मदालसा नाम की एक बहुत बड़ी भक्त थी श्री दत्तात्रेय महाराज जी की, और वो रानी मदालसा, उसको 7 पुत्र थे और वो हमेशा अपने पुत्रों को उपदेश किया करती थी कि देखो बच्चों, ये संसार सब नाशवान है, यहाँ के सुख दुख भी क्षणभंगुर है। बस इस संसार में हर मनुष्य ने परमेश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए और तुम भी जीवन में आए हो तो ईश्वर के श्री चरण में शरण जाओ, श्री दत्तात्रेय महाराज जी के श्री चरणों में शरण जाओ, उनकी भक्ति करो और अपना जीवन सफल बनाओ। रानी मदालसा अपने पुत्रों को ये उपदेश देती रही। 6 पुत्रों ने उनके उपदेश का स्वीकार किया और वो श्री दत्तात्रेय प्रभु के भक्त बन गए, बहुत बड़े ज्ञानी बन गए। लेकिन 7वां पुत्र जो अरड़क नाम का था, वो अरड़क तो माता की एक नहीं सुन रहा था। माता समझाती थी कि बेटे
तुम राजकाज में पड़े रहते हो, ये सब कुछ दिनों के लिए है। तुम श्री दत्तात्रेय प्रभु की शरण में जाओ, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो वो कहता था कि हे माता, आप बूढ़ी हो गई है, आप भक्ति करो, संन्यास ले लो, कुछ भी करो, आपका ये काल है, ये समय है कि आपको ये करना चाहिए। लेकिन मैं जवान हूँ, मुझे ये राज्य करना है, मुझे ये सब अष्टभोगों का विलास वगैरह सबका उपभोग लेना है। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं देखूंगा भक्ति उक्ति क्या है। वो माता की एक नहीं सुनता था। तो माता को बड़ा दुख होता था कि 6 पुत्र परमेश्वर की भक्ति को लगे, भक्ति में वो लीन हो गए, लेकिन मेरा ये 7वां पुत्र तो नहीं कर रहा है भक्ति, ये तो राजा बन करके राज्य कारभार में व्यस्त है। अगले इस जीवन के बाद उसको तो नरके होने वाले हैं, उसका कल्याण होना चाहिए। उस माता का दिल टूटता था अरलक के लिए। तो फिर उसने सोचा, माता ने सोचा, और फिर एक दिन उसने अपने दूत को अपने भाई की तरफ भेज दिया। रानी मदालसा का भाई काशी का राजा था, काशी नगरी का राजा था, और उसके पास दूध भेज दिया और दूध के पास संदेशा भेजा कि हे भाई, तुम राजा अरलक के ऊपर आक्रमण कर दो। वो गहरी मोह की नींद में सोया हुआ है, अपने हित का उसको ज्ञान नहीं है। वो नींद से जगाओ, उसके ऊपर आक्रमण करो और उसका राज्य नष्ट करो, पराजित करो उसको। तो ये भाई को संदेशा मिला और वो सेना लेकर के अरलक राजा की नगरी के ऊपर आक्रमण कर दिया उसने। बड़ी लड़ाई हुई और उस लड़ाई में अरलक राजा पराजित हो गया। अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों से वो दुखी हो गया। उसका परिवार चला गया, उसका राज्य चला गया, उसका सब नष्ट हो गया, वो दुखी बन गया। और फिर उसको अपनी माता ने जो ज्ञान दिया था श्री दत्तात्रेय महाराज जी के शरण में जाने का, तो उसको वो ज्ञान उसको अभी प्रेरणा देने लगा कि उसने सोचा कि अब क्या है, ये तो सब क्षण भंगुर है। कल मैं राजा था, मेरे हजारों सेवक थे, नौकर चाकर थे, आज कोई भी नहीं। इस रणभूमि के ऊपर मैं अकेला हूँ, और मेरी सेवा करने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं पराजित हूँ, कहाँ छुप जाऊँ मैं। तो वो दुखी हो गया, त्रितापों से दुखी हो गया, और वो माहुरगढ़ में सह्याद्री पर्वत के ऊपर आकर के श्री दत्तात्रेय प्रभु जी के श्री चरणों में शरण आया। और श्री दत्तात्रेय प्रभु जी ने उसको शंबलिन शंबलिन शंबलिन, हे राजन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इस वाणी से, अमृत वाणी से उसके त्रितापों से उसको मुक्त किया और उसका कल्याण किया। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्तों को परमेश्वर मोह से जगाने के लिए, उसको जागृत करने के लिए उसके ऊपर विपदा, संकष्ट, दुख, परेशानी उसके पास भेज देते हैं। और उस दुखों से, परेशानियों से, कष्टों से तंग आकर के भक्त भगवान के श्री चरणों में शरण आता है और उसका कल्याण हो जाता है। तो इससे ये तत्व को जानते हुए हमें ये दिखाई देता है कि भक्तों का जीवन जब तक वो इस दुनिया में जो धन है, संपत्ति है, गाड़ी है, बंगला है, ऐश आराम है, एयरप्लेन से घूम रहा है, ऊंची ऊंची वस्त्रें परिधान कर रहा है, कीमती कीमती चीजें इस्तेमाल कर रहा है, अलंकार है, पैसों की बौछार हो रही है उसके ऊपर, ये भक्त उसी में लीन हो जाता है और उसको परमेश्वर की याद नहीं आती है। इसीलिए उसको परमेश्वर के नामस्मरण के लिए जागृत करने के लिए, अगर उस मनुष्य के ऊपर परमेश्वर की कृपा है तो परमेश्वर उसको विघ्न, संकष्ट भेजकर उसको जगाते हैं और अपने स्मरण में ले आते हैं।
ये उत्तर है। क्योंकि जो भी भक्त, श्रेष्ठ भक्त है, संत महात्मा है, उनका जीवन बिल्कुल सात्विक होता है। ना धन संपत्ति की और उनकी दौड़ होती है, ना कुछ। ये भौतिक जीवन में जो भी नाशवान है उसके लिए वो प्रयास करते हैं। बस उनका तो प्रयास ये रहता है कि हे भगवान, कहीं हम इस दुनिया के सांसारिक मोह माया में हम सोएंगे तो आपको भूल जाएंगे। हमें जागृत रहने के लिए हमें दुख चाहिए। जब कुंती माता को भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो कुंती माता ने कहा कि मुझे दुख चाहिए, क्योंकि भगवान अगर मेरे जीवन में दुख है तो मैं आपका नामस्मरण करूंगी, आपका चिंतन करूंगी। अगर मेरे जीवन में सब भौतिक सुख साधनों से सब माला माल रहेगा, सब आबादी रहेंगी, तो मैं परमेश्वर को भूल जाऊंगी। इसलिए हे भगवान कि मेरे जीवन में बस दुख भी होना जरूरी है। इसीलिए शास्त्र में कहा है कि परमेश्वर की जिस मनुष्य के ऊपर कृपा होती है तो उस मनुष्य के ऊपर परमेश्वर संकट दुख भेज करके उनको जागृत रखते हैं। इसीलिए पांडवों को 12 साल वनवास में जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण उनके रक्षक थे, तो भी वनवास में राजवस्त्र उतर के साधे वल्कल धारण करके परिधान करके वन में वो भटके, कंदमूले खाए, वहां के फल खाए, झोपड़ी में रहे, अनेक बाधाएं, अनेक संकट सहन करे। इसीलिए उनके मन में श्री कृष्ण भगवान का हमेशा नामस्मरण रहा। तो राजा अरलक जब तक भोग विलास में था, मोह माया में था, तब तक उसको परमेश्वर का चिंतन नामस्मरण नहीं था। इसीलिए जब उसके ऊपर संकट आया तो परमेश्वर श्री दत्तात्रेय महाराज जी के श्री चरणों में शरण आया और उसका उद्धार हो गया। ये आज का चिंतन है और मैं आपको कभी कभी हिंदी में भी ज्ञान सुनाया करूंगा, आप सुनते रहिए। जय श्री जगन्नाथ।